जबलपुर कैंट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बिलहरी में आज रविवार की सुबह खेल मैदान को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां क्षेत्रीय लोगों का आरोप था कि आर्मी ने ग्राउंड में लगे गोल पोस्ट को उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया है, जबकि उक्त ग्राउंड में वर्षों से बच्चे अभ्यास करते चले आ रहे हैं। इसी ग्राउंड से प्रशिक्षित हुए कई बच्चे नेशनल तक पहुंचे हैं। काफी देर तक विवाद चलने के बाद मौके पर कुछ भाजपा के नेता भी पहुंचे और उन्होंने आर्मी स्टेशन सेल के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर पूरे मामले में बीच का रास्ता निकालने की बात कही। वहीं इस मौके पर पहुंची महिला सैन्य अधिकारी ने कहा कि 15 दिनों तक उक्त ग्राउंड में कैंप चलेगा। जानकारी के मुताबिक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर 4 TTR द्वारा बिलहरी कब्रिस्तान से लगे हुए ग्राउंड में कैंप लगाया गया है, जहां आर्मी जवानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बताया जाता है कि उक्त ग्राउंड में वर्षों से क्षेत्रीय नागरिक व बच्चे भी खेल प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन विगत कुछ दिनों से ग्राउंड में प्रवेश को लेकर आर्मी और क्षेत्रीय लोगों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विश ने बताया कि महिला सैन्य अधिकारी से चर्चा के उपरांत ये तय हुआ कि 15 दिनों के सैन्य कैंप के बाद बच्चों को पुनः अनुमति दे दी जाएगी। टीबीसी के लिए जबलपुर से ऋषि रजक की रिपोर्ट। आज बिलहरी के लिए बड़े दुर्भाग्य का दिन है। आज के दिन आर्मी के द्वारा जो एक ही फुटबॉल ग्राउंड है बिलहरी में, जहां हमारे युवा साथी जो प्रदेश एवं देश में इसी ग्राउंड से खेल के नेतृत्व कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो मोदी जी जिनको बोलते हैं कि वो देश का भविष्य है, उनके गोल पोस्ट को तोड़ने का काम आर्मी ने किया है। सीओ मैडम ने हमें बताया कि उनके बन हो रहा है, उनकी सीओ फौज की कोई गतिविधि यहाँ पर प्रारंभ होनी है, ट्रेनिंग वगैरह। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि फौज में इतने सारे ग्राउंड पड़े हुए हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग की जा सकती है। बिलहरी में केवल और केवल एकमात्र ग्राउंड है जहाँ पर बिलहरी के बच्चे जाकर प्रैक्टिस करते हैं और बिलहरी के साथ ही साथ कैंट विधानसभा और संस्कारधानी का नाम रोशन करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कैंट विधायक श्री अशोक रोहाणी जी, सांसद श्री आशीष दुबे जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ग्राउंड के बचाने के लिए आप सभी आगे हैं। माननीय विधायक जी की इस विषय में बात भी हुई है, लेकिन माननीय विधायक जी शहर से बाहर है। कल आकर वो विस्तार से उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे तो सार्थक रूप से कुछ परिणाम निकल सकेगा कि बच्चे यहाँ पर खेलेंगे। क्या आश्वासन दी मैडम ने? मैडम ने आश्वासन दी है। पहले तो ये बताया गया था कि 5 दिन की ट्रेनिंग है, आज बता रहे हैं 14 दिन की ट्रेनिंग है। उनकी मंशा ये लग रही कि यहाँ पर अतिक्रमण करके वो फौज का कब्जा करना चाहते हैं और बच्चों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो कि बिलहरी के हिसाब से अनुचित है। संजय ठाकुर। नमस्कार, मैं रामकृष्ण यादव, निवासी बिलहरी। हम लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पे विगत 50 सालों से कब्रिस्तान ग्राउंड के पास हमेशा से यहाँ के लोग फुटबॉल खेला करते थे और आज ये हुआ है कि 4 TTR ट्रेनिंग सेंटर ने अनधिकृत तरीके से हमारे यहाँ के जो फुटबॉल के जो सामान होते हैं उसको ग्राउंड से बाहर फेंक दिया और इन लोगों ने कब्जा धारण कर लिया। यहाँ पे 300 बच्चे जो इस क्षेत्र में सिर्फ एकमात्र ग्राउंड है जिसमें बच्चों को खेलने दिया मिलता है। घोराजार से गौर तक सिर्फ एकमात्र ग्राउंड ही बचा हुआ है। इसमें 300 बच्चे निःशुल्क अपने मेहनत से यहाँ पे खेला करते हैंगे और इस ग्राउंड से कम कुछ नहीं तो देश को प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम कुछ नहीं तो दर्जनों बच्चे जिन्हें अपने देश का और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हैगा, आज इन बच्चों का भविष्य खतरे पे पाया जा रहा हैगा। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से भी और स्थानीय प्रतिनिधियों से कि ये 300 बच्चों के भविष्य को कम से कम इनको ये ग्राउंड पुनः प्रदान किया जाए। धन्यवाद। ऐसा जानकारी लगी यहाँ पे क्षेत्रीय बच्चों के द्वारा और नागरिकों के द्वारा कि यहाँ पर जो बच्चे खेलते थे विगत 50-100 सालों से यहाँ पर खेलते आए हैं, उन बच्चों की पोल और सामग्री को यहाँ से उठा के फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया। हम लोग सवेरे आए थे और अभी सीओ मैडम से भी चर्चा की और माननीय विधायक जी के माध्यम से भी चर्चा हुई है। अब इन लोग क्या चाहते हैं वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जैसा कि चर्चा के दौरान पिछले 2-3 दिन के प्रयास ये थे कि इन्होंने ये बताया था कि 5 दिन की ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन अचानक रात में 12 बजे पोल अलग करने का कारण हमें समझ में नहीं आता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है। अभी मन की बात में उन्होंने बोला बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनको खेलों के लिए प्रोत्साहित करिए, लेकिन हम देखने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे
भ्रांति के मेरा खुद स्टेशन कमांडर साहब से बात हुई थी 2 दिन पहले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप है, वो समाप्ति के बाद आपको पुनः एक ग्राउंड मिल जाए। लेकिन रात में पोल अलग करना मेरे समझ के बाहर है और मैं सेना के अधिकारियों और सीओ मैडम से आग्रह करता हूँ कि बच्चों के भविष्य देखते हुए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे नेशनल खेले हुए हैं, 1-1, 2-2, 3-3 नेशनल खेल। बिलहरी में फुटबॉल को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, इनके कोच निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। मैं पुनः सेना से आग्रह करता हूँ कि यह ग्राउंड प्रदान किया जाए। धन्यवाद। रात को उन्होंने पोल उखाड़ दिया गया हमारे ग्राउंड का। और दूसरी बात ये है कि सुबह 5 बजे जब हम आए तो पोल उखड़े हुए थे और ये रोड किनारे फेंक दिया उन्होंने और पोल तोड़ दिया गया। उसका हमको सूचना भी नहीं दी हुई थी, पहली बात। दूसरी बात यह है जो बोलते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैं भी एक फौजी का एक्समैन हूँ। एक्सरसाइज 4 दीवारी में होती है, जंगल में होती है, ना कि ओपन में होती है। ये एक्सरसाइज का नाम का ना ही स्टेशन हेडक्वार्टर से इनके पास लेटर है, ना ही कुछ है। ये बेफालतू गाड़ी चलाते हैं। हमने फिर भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि 2 घंटा हम सुबह, 2 घंटा शाम को हमें परमिशन चाहिए। इन्होंने नहीं दिया और अपनी गाड़ी चलाते हैं। और ये आज तो इन्होंने बहुत ही टेंट लगा लिए और वो लगा लिया अपने कैंप वगैरह, जो कि एक्सरसाइज जो होता है वो ओपन में नहीं होता। और क्या ये ओपन में सिक्योरिटी लीकेज नहीं होगी? आर्मी की सिक्योरिटी लीकेज कर रही है। किन लोगों ने किया ये चीज़? ये आर्मी के 40 TR के हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? ये बिलहरी क्षेत्र है सर। क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ सभी से, आप सभी एकजुट होकर, भैया ये 300 बच्चे 300 से ज़्यादा आते हैं। इसमें हमारी जो स्केल के अनुसार 70% नेशनल खेला हुआ है। 70% नेशनल खेला हुआ है बच्चे हैं, जिसमें से बड़े भी है, छोटे भी है, इंडिया लेवल के भी हमारे पास बच्चे। आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ हमें सिर्फ 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को प्रैक्टिस करने का टाइम दें। हम यहाँ कोई गैर निर्माण नहीं कर रहे हैं, ना ही गैर निर्माण करेंगे हम। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। ग्रेवयार्ड के सामने जहाँ बिलहरी परिक्षेत्र में पूरे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का गोल बना हुआ था, लोहे का स्ट्रक्चर था, उसको आर्मी के लोगों के द्वारा तोड़ा गया। आर्मी का कोई ट्रेनिंग यहाँ पर होना, ऐसा आर्मी के लोगों के द्वारा बताया जा रहा। सीओ मैडम आई थी, उन्होंने बच्चों के सामने कमिट किया है कि हमारा 14 दिन का ट्रेनिंग का कार्य है, उसके बाद हम ये ग्राउंड वापस बच्चों को खेलने के लिए यथावत कर देंगे। तो हम लोग सीओ मैडम के बातों पे विश्वास करते हैं कि आर्मी का भी काम हो, आर्मी की भी ट्रेनिंग न रुके और बच्चों को एक व्यवस्थित खेल मैदान मिले। खेल मैदान ऐसा है, यहाँ से सैकड़ों बच्चे खेल के सीख के आगे निकले हैं और देश एवं देश के लेवल पे खेले हैं। तो निश्चित रूप से आर्मी के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।